सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 जनवरी सन 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 जनवरी सन 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश का है, राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 सीटें, विधानसभा सीट 404 सीटें हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे। इन्होंने अब अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान देश लकड़ी से बना पहला उपग्रह यहाँ पर लॉन्च करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंडों को उपग्रह कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो। करेंसी जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है श्रुति कौशिक ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर हरियाणा की पहली महिला बनी है डॉक्टर उमा कुमारी साहा। ये आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर उमा कुमारी साहा को साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा साहा वुमेन इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली हरियाणा की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? भारत यहाँ पर इसका निर्माण करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी और इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं जनरल शांतनु दयाल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
के डिप्टी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? 17 जन्म दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। ए आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए हैं और इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 थी। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान आता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। अध्यक्ष हेनरीटा फार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? तो ये नियम बनाया है डी आपका आंसर हो जाएगा 2% का। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम कर वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापना अगस्त 2011, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू हाल ही में भारत में फैला है? बर्ड फ्लू यहाँ पर फैला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों, मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। यह विषाणु जिसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $10.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष डेविड मालपास। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में यहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्रह्मपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। उड़ीसा राज्य स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश GS मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट 147 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टायकाथॉन 2021 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, दोनों ने ही यहाँ पर इसको लॉन्च किया। उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से
टायकाथॉन 2021 और टायकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत को ग्लोबल टाय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टायकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। टायकाथॉन भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? शिलोंग में ये लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करना है। शिलोंग मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर पहले व्यक्ति बन चुके हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल के चैंपियन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले शख्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? 6 जनवरी को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। संजय गांधी गुगुमल नवेगाम नेशनल पार्क। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल्स। गिरीश कुबेर महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए, ये सभी यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? केरल ने इसको बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। केरल राज्य में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुई है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है नैन्सी पेलोसी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? ओडिशा आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। मिशन 0 ऐप शुरू हुआ है। सुमंगल पोर्टल लॉन्च हुआ है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी ओडिशा राज्य में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। मोबाइल हैंड वॉश ऑफ द स्टेशन, नवर नल्लालू पेद लाद्री की कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सभी आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, जो केरल के कोच्चि को कर्नाटक के साथ किस शहर से जोड़ेगी? मंगलुरु शहर से ये यहाँ पर आपको जोड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, कर्नाटक राज्य में कोरोना वॉच ऐप, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर, ये सभी वहाँ पर स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टॉयकाथॉन 2021 और टायकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, उपयुक्त दोनों ने ये पोर्टल का शुभारंभ किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है? पश्चिम बंगाल ने ये ऋण दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास पहले यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में
किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर की है केरल राज्य को, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में, संकल्प योजना, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, सभी ये योजनाएं मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो चुकी हैं। हाल ही में किस देश में फ्लाईबैग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है भारत में, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर दिया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडू आडी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में ये आयोजित किया जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स 7 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत की जनता ने 1980 में एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई 1999 में शुरू हुई थी। आज ही के दिन 7 जनवरी को जकार्ता इंडोनेशिया में 10,000 मुसलमानों ने मोलुकस द्वीप समूह में ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा 2000 में की। जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 2003 में $90 करोड़ की मदद की घोषणा की। आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने 2009 में अपने पद से इस्तीफा दिया। 7 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशिकरण का 1981 में जन्म हुआ। फ्रांसीसी बांसुरी वादक पियरे रामपाल का 1922 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक शोभा डे का 1947 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का 1950 में जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा का 1950 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना राय का 1957 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का 1961 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री बिपाशा बसु का 1979 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेजी साहित्यकार तथा अन्वेषक जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का 1851 में जन्म हुआ था। 7 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 जनवरी 1966 को हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक बिमल राय की मृत्यु हुई। 1943 में वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला की 7 जनवरी के दिन मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें फ्रेंड्स। थैंक यू।